एक घना जंगल था। लंबे लंबे पेड़ थे और उनके बीच में एक गुफा थी। उस गुफा में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम सीमा था, 22 साल की, और छोटी बहन का नाम मीरा, 20 साल की। उनके माँ बाप कई साल पहले बीमारी से चल बसे थे। उनके पास ना कोई अच्छा घर था, ना कोई खेत। जो भी था सब माता पिता के इलाज में चला गया। अब उनके लिए वही गुफा उनका घर थी। बड़ी बहन सीमा गंभीर, समझदार और होशियार थी, जबकि छोटी बहन मीरा चंचल, मासूम और खुशमिजाज थी। हर दिन वे जंगल जाकर लकड़ी इकट्ठा करती और बाजार में जाकर बेचती थी, जबकि मीरा घर के काम संभालती थी। उस शाम सीमा लकड़ी लेकर वापस आई और मीरा, जो लगभग सारे काम खत्म कर चुकी थी, अपनी बहन का इंतजार कर रही थी। सीमा आंगन में लकड़ी का गट्ठर लेकर आई और बोली, देखो मीरा, आज का गट्ठर बहुत भारी है। हमें इसे कल सुबह गांव के बाजार में बेचना होगा। क्या तुमने खाना बनाया? मैं बहुत भूखी हूँ। हाँ दीदी, मैंने बना लिया। दीदी, क्या तुम हमेशा मुझे चूल्हे के पास भेजना? कभी कभी तुम भी खाना बनाओ, मैं भी लकड़ी इकट्ठा करूंगी। अरे बेवकूफ़, तुम छोटी हो, इसलिए तुम्हें सब सीखना होगा। तुम्हें सब कुछ समझना होगा, रसोई, खाना, पानी, वरना बाद में तुम क्या करोगी? मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ जानो। हाँ दीदी, मैं समझ गई। लेकिन कभी कभी लगता है कि काश माँ बाप हमारे साथ होते तो हमें इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। कितना अच्छा होता, माँ मुस्कुराते हुए हमें रोटी परोसती और पापा काम से मिठाई लेकर लौटते। ओ, फिर क्या हुआ? तुम बस वही बातें सोचती रहती हो। मीरा, भगवान ने हमारे माँ बाप हमसे छीन लिए, लेकिन उसने हमें हिम्मत भी दी। ये जंगल हमारा साथी है। देखो, जब पत्ते खड़खड़ाते हैं तो लगता है जैसे पापा की आवाज़, और चूल्हे से उठती धुआं ऐसा लगता है जैसे मम्मी पास ही बैठी हूँ। हम अकेले नहीं हैं। दीदी, तुम हमेशा मुझे समझाती हो। सच कहूँ तो जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे कभी डर नहीं लगता, चाहे जंगल कितना भी डरावना क्यों ना हो। उस रात दोनों बहनें देर तक बातें करती रहीं। गुफा के बाहर जंगल की खामोशी गहरी होती गई, लेकिन बहनों की हंसी और भरोसे ने गुफा को एक अलग ही रोशनी से भर दिया। अगली सुबह जल्दी दोनों बहनें लकड़ी का गट्ठा सिर पर उठाए गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ता जंगल से होकर जाता था। चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी जानवरों की हल्की आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन फिर भी दोनों बहनें लकड़ी का गट्ठा लेकर बाजार की ओर बढ़ती रहीं। बाजार में एक अच्छा लकड़ी का दुकान था। दुकानदार बहुत अच्छी था। उसने लकड़ी के लिए बढ़िया दाम दिया और कहा, ये लकड़ी बहुत अच्छी है। क्या तुम लोग जंगल के अंदर जाते हो? हाँ चाची, हम दोनों अकेले हैं और अनाथ। मैं जंगल के एक गुफा में रहती हूँ, इसलिए घर चलाने के लिए मैं सबसे अच्छी लकड़ी जमा करती हूँ ताकि मुझे अच्छा दाम मिल सके। नो बेटी, अगर तुम्हें अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना है तो तालाब के पास से लकड़ी लाओ। बाजार में उसकी कीमत बहुत अच्छी है। मैंने सुना है कि तालाब के पास की लकड़ी की कीमत 10 सोने के सिक्कों तक होती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है। वो तालाब जंगल के अंदर गहरा है और मैंने सुना है कि उसकी पानी में एक चुड़ैल रहती है। और चूल्हे से उठती धुआं ऐसा लगता है जैसे मम्मी पास ही बैठी हूँ। हम अकेले नहीं हैं। ठीक है चाची, चलो चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ते में वो बाजार से कुछ राशन और सब्जियां खरीदती है और घर की ओर चल देती है। पूरा रास्ता सीमा तालाब के बारे में सोचती रहती है। घर पहुंचकर दोनों बहनें खाना पकाना शुरू करती हैं। फिर मीरा अपनी बहन से पूछती है, दीदी, तुम आज लकड़ी कहाँ से लाओगी? तुम जंगल के अंदर बहुत दूर तो नहीं जा रही हो ना? क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? नहीं नहीं मीरा, तुम यहीं रहो। मैं अच्छी लकड़ी ले आऊंगी। मुझे तालाब से कुछ लकड़ी लेनी है। अगर हम उनमें से एक भी बेचते हैं तो थोड़े थोड़े टुकड़े जमा करके हम गांव में एक बढ़िया घर खरीद सकते हैं। लेकिन दीदी, उस तालाब में एक चुड़ैल रहती है। तुम अकेली मत जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मीरा जोर देकर कहती है। फिर सीमा कहती है, ठीक है मीरा, हम खाना खाने के बाद निकलेंगे। दोनों बहनें जल्दी से खाना खाती हैं और तालाब की तरफ चल पड़ती हैं। दीदी, हम बहुत देर से चल रहे हैं। मुझे अब तक तालाब नहीं दिख रहा। मैं थक गई हूँ। इसलिए मीरा, मैंने कहा था कि तुम मत आओ, तुम्हें थकान हो जाएगी। दीदी, अगर मैं नहीं आती तो तुम अकेली होती। रुको, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? आगे मत जाना। वहाँ एक तालाब है और उसमें एक चुड़ैल रहती है।
सीमा और मीरा हैरान हो जाती हैं। वो सोचती है ये पक्षी कैसे बात कर रहा है। सीमा पूछती है, लेकिन आप बोल कैसे रहे हो? मैं हमेशा पक्षी को बोलते हुआ नहीं देखा। उस तालाब की चुड़ैल ने मुझे पक्षी बना दिया। मैं इस राज्य की राजकुमारी थी। मेरे पिता ने उस चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश की, मैंने कोशिश की, इसलिए उसने मुझे पक्षी बना दिया। सीमा जवाब देती है, तुम इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हो? मैं तभी आज़ाद होऊंगी जब मैं इस तालाब का पानी पीऊंगी। लेकिन उस तालाब से पानी लेना नामुमकिन है। उस तालाब को छूते ही जल जाओगे, क्योंकि वो तालाब भी जादुई है। मीरा डर गई, लेकिन सीमा बात जारी रखती है। वे तालाब तक पहुंचते हैं, पीछे पीछे मीरा और वो पक्षी भी। उन्हें आते देखा तालाब की चुड़ैल बाहर आती है और कहती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अगर अपनी जान बचानी है तो यहीं से चले जाओ। मुझे इंसानों की बदबू से नफरत है। यहाँ से हटो, वरना मैं तुम्हारे साथ भी वैसा ही कर दूंगी जैसा मैंने इस राजकुमारी के साथ किया। देखो, ये बहन और मैं, हम अनाथ हैं। हम इस जंगल में एक गुफा में रहते हैं और खुद को पालने के लिए लकड़ी काटते और बेचते हैं। हमने सुना है कि इस तालाब के पास की लकड़ी बहुत कीमती है और बाजार में उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। इसलिए हम यहाँ लकड़ी इकट्ठा करने आए हैं, ताकि गरीबी से बाहर निकलकर गांव में एक अच्छा घर खरीद सकें। रास्ते में हमें ये पक्षी मिली जिसने हमें पूरी सच्चाई बताई और मैं इसे आज़ाद करना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी जो भी बात कहो करने को तैयार हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? कभी नहीं। इसके पिता ने मेरी मदद करने के लिए हर संभव कोशिश की। ये जगह मेरी है और मैं यहीं रहूंगा। मैं किसी को परेशान नहीं करती। अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कोई भी तुम्हें इस जगह से नहीं भगाएगा। ये तालाब तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा। अगर तुम उसे फिर से राजकुमारी बना सकती हो तो हम राजा से भी इस जगह से किसी को निकालने की मांग कर सकते हैं। ठीक है, बस अगर तुम मेरे 3 पहेलियों के सही जवाब दोगे तभी तुम इस तालाब का पानी ले सकते हो और उसे पीने से वो फिर से राजकुमारी बन जाएगी। पहली पहेली, मुझे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। मैं बिना छुए भी मार सकती हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? इस पहेली का जवाब है डर। और सही जवाब। अब दूसरी पहेली सुनो। मैं हर दिन आता हूँ लेकिन कभी रुकता नहीं। मैं आता हूँ और जाता हूँ लेकिन कभी वापस नहीं आता। बताओ मैं कौन हूँ? इस पहेली का जवाब है समय। अब तीसरी और आखिरी पहेली। केवल अगर तुम इसे सही जवाब दोगे तभी तुम इस तालाब का पानी ले सकती हो। सुनो, मैं जीवित नहीं हूँ, फिर भी हर दिन मरती हूँ। मेरे बिना कोई सो नहीं सकता और मेरे साथ कोई जाग नहीं सकता। बताओ मैं कौन हूँ? अब सीमा थोड़ी परेशान है क्योंकि ये पहेली थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन मीरा ने जल्दी से जवाब दे दिया। उसने कहा, राज। ये तो बढ़िया है। अब तक किसी ने मेरी तीनों पहेलियों के जवाब नहीं दिए। ले लो, जो मर्जी तालाब का पानी ले लो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ कभी लौट के मत आना। क्या मैं यहाँ से कुछ लकड़ी ले सकती हूँ? तुम्हें अब लकड़ी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़की। सीमा और मीरा हैरान रह गईं। वो कुछ पानी लेकर पक्षी को देती है। जैसे ही वो पानी पीती है, वो एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है और कहती है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। सीमा भी जादूगरनी औरत का शुक्रिया अदा करती है और फिर सब निकल पड़ते हैं। तीनों थक हार के चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को हिम्मत देते हुए आखिरकार वे गुफा तक पहुंच जाते हैं। सीमा राजकुमारी से कहती है, चलो राजकुमारी, थोड़ा आराम कर लो, फिर हम सब महल चलेंगे। ठीक है सीमा। अब मुझे समझ आया कि जादूगरनी औरत ने क्यों कहा था उसे अब लकड़ी ले जाने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब था कि वो कोई बुरी चुड़ैल नहीं थी। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। सीमा और मीरा सारे सोने को कपड़े में लपेटती हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद वापस महल की तरफ चल पड़ती हैं। वे गांव के चौक पर पहुंचती हैं, जिससे पूरा गांव हैरान रह जाता है। फिर एक चाचा आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं, राजकुमारी, तुम इतने दिनों से कहाँ थी और जंगल से कैसे आ रही हो? तब राजकुमारी गांव वालों को पूरी बात बताती है। मैं जादूगरनी को जंगल के तालाब से भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मुझे पक्षी बना दिया। 3 साल तक मैं वहीं पक्षी बनकर रही। बस एक उम्मीद थी, कोई आएगा और मुझे आजाद करेगा। और आज ये दोनों बहनें आईं।
दोनों बहुत बहादुर और समझदार हैं। उनकी बुद्धिमानी और समझदारी की वजह से मैं वापस इंसान बन पाई। दूर से ही मैं एक राजकुमारी बन चुकी थी। गांव वाले सीमा और मीरा की बहादुरी की तारीफ करते हैं। तुम दोनों ने कमाल कर दिया। तुम दोनों बहनों ने वह किया जो पूरे गांव में कोई और नहीं कर पाया। बहुत बढ़िया। तीनों महल की ओर चल पड़ते हैं। सारे राजसी सैनिक राजकुमारी को देखकर हैरान रह जाते हैं। राजकुमारी महल में प्रवेश करती है। उसे देख उसके पिता भावुक हो जाते हैं। राजा, रानी और उनके 2 बड़े बेटे अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होते हैं। राजकुमारी राजा को पूरी सच्चाई बताती है, कैसे सीमा और मीरा ने उसे बचाया और फिर से राजकुमारी बनाया। राजा सीमा और मीरा की बहादुरी की तारीफ करते हैं। वह अपनी बहनों की चतुराई देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, आज ये सब सिर्फ तुम दोनों की वजह से है कि मेरी बेटी वापस आ गई है। मैंने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो जादूगरनी सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं उसे फिर से देख पा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मांगो, जो भी तुम्हें चाहिए मांग लो। मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। नहीं महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। किसी की मदद करना हमारा कर्तव्य है और हमने बस अपना कर्तव्य पूरा किया है। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे राज्य में ऐसे अच्छे लोग रहते हैं। देखो बेटियों, मैं ऐसी होशियार और समझदार रानियों की तलाश में था, मेरे 2 बेटों के लिए। और आज मैंने एक ऐसा बेटा पाया है जिसमें इस राज्य को और बेहतर बनाने की हिम्मत है। सीमा और मीरा थोड़ी घबराई हुई थीं, लेकिन महल में शादी की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी थीं। वो महाराज के फैसले से खुश भी थीं, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी अचानक आने से वे थोड़ी नर्वस हो गईं। मगर महाराजा के दोनों बेटे बहुत समझदार थे। उन्होंने दोनों बहनों को वैसे ही स्वीकार कर लिया और सभी खुशी खुशी महल में रहने लगे।